हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर और साथ ही साथ यहाँ पर जो चाचा हाजी हैं उनका भी एक वीडियो आया है कि बीवी के हक में बात की। मुझे ये समझ में नहीं आता चाचा कि मतलब इसके लिखने का क्या मकसद है। आपके दिल में कोई डर है? आप जो बार बार लिखते हैं बीवी के हक में बात की, मतलब इसको लिखने का मतलब क्या है? थोड़ा सा मैं इस नोट पर सोच रही थी। मैंने कहा चलें जी इनका वीडियो सुनते हैं। तो वीडियो के अंदर चाचा यही बोल रहे थे कि उनकी तबीयत जो है वो एक्सट्रीमली ख़राब है और अब तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी है, परेशान रहने लगी है और लोग उनको बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। सच में आई हैव नो आइडिया। मैं सुनती ही नहीं हूँ लाइव्स के, मुझे पता चले कौन आपको गालियां दे रहा है, कौन आपको दुआएं दे रहा है। एक आध अगर कोई चीज़ मेरी नज़रों के सामने से गुजर गई, आप लोगों के रिएक्शन के अलावा, आप लोगों के व्लॉग्स के अलावा, और अगर मेरा दिल किया तो मैंने क्लिक किया, अदरवाइज स्क्रॉल करके मैं तो छोड़ देती हूँ उस वीडियो को ही। तो खैर इनका यही शिकवा था और इन्होंने कहा था कि हर एक की मौत का कोई ना कोई सबब बनता है, यानी कॉज ऑफ डेथ, है ना। तो इन्होंने कहा कि कोई बीमारी से मरता है, कोई हादसे से मरता है, किसी को कुछ हो जाता है। और एक बात बड़ी गलत कह गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना किसी बहाने की ज़रूरत है, ना उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह ने कह दिया कुन हो जा तो हो जाता है। अल्लाह ने हर इंसान का जो ज़िंदगी और मौत का वक्त है वो लिख दिया है ना। और उसी टाइम उसको जाना है। जो आपने कहा ना, इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेता। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बातें मत किया करें इस सोशल मीडिया पर आकर। वैसे ही यहाँ पर अजीबो गरीब किस्म की अफलातूनी चीज़ें सुनने को मिल रही होती हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी अफलातूनी बातें हो रही होती हैं। सब अपने अपने तय बहुत बड़े बड़े ना यहाँ पर स्टेटमेंट देकर निकल जाते हैं और मैं जस्ट हैरान होकर देख रही होती हूँ। नहीं, हमारा दीन तो ऐसा है नहीं, हमारे दीन में तो ऐसी बातें की नहीं गई हैं। तो खुदारा इन चीज़ों के बारे में थोड़ा मोहतात रहिए, बोलने से पहले सोचिए, है ना। तो फिर एक बहुत पुराना मेरे ख्याल में एक वाकया है जो ये बता चुके थे। एक दफ़ा गिर गए थे तो इनकी जो पोती थी उसने कहा था अब्बू आप रात को गिर गए, आपको याद नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया इनका जो बेटा है असगर और इनके बच्चे, उन्होंने सबने मिलकर उठाया था और बाम वगैरह लगाया था। तो इनकी तबीयत बेसिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और ख़राब है। इन्होंने कहा इनका व्लॉग सब देखते हैं, बीवी भी देखती हैं, जो इनको जानते हैं वो भी देखते हैं, जो नहीं जानते वो भी देखते हैं, यानी अपने पराए हर एक इनका वीडियो देखते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट की है इन्होंने कि खुदारा 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 बद्दुआएं मत दो, गालियां मत दो, बुरा मत कहो। जिंदगी का इनको लगता है कि बस अब चल चलाओ है और जिंदगी की इशा होने वाली है, जिंदगी खत्म होने वाली है। और इन्होंने कहा आसार नजर आ जाते हैं। खुद इनको इस किस्म की जो आगाही है वो हो रही है चाचा को। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी उम्र दे, आपके बच्चों के सर पर आपका साया सलामत रखे, आप अपने बच्चों की खुशियां देखें, पोता पोती नवासा नवासी सबकी, है ना। लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्या ही कह सकते हैं। और यहाँ पर आकर सबसे रिक्वेस्ट करना मेरे ख्याल में उससे पहले ये है कि अगर आपको लगता है लोग आप पर बातें कर रहे हैं तो आप इस किस्म की कोई चीज़ करें ही नहीं ना। आप यूट्यूब से दूर हो जाएं, आप व्लॉगिंग ना करें। आपके बच्चों ने आपको कहा है कि अब्बा आपको ज़रूरत ही नहीं है यूट्यूब पर आने की, और आपकी बहू ने तो यहाँ तक कहा है कि देखें यूट्यूब छोड़ दिया क्योंकि यूट्यूब पर बहुत मसले होते थे और आप भी छोड़ दें चाचा। तो पता नहीं आप क्यों लगे हुए हैं। और अगर आप यूट्यूब पर आकर 2 बात बोलेंगे ना या 3 बात बोलेंगे तो आपको बदले में 3000 स्टेटमेंट सुनने को मिलेगी, क्योंकि आपकी वीडियो कई लोगों तक जाती है, हजारों लोगों तक जाती है ना। तो उसका एक सेटबैक तो आप तक आएगा। अब लाजमी नहीं है ना कि सब आपकी इज्जत करें, जैसे लाजमी नहीं है कि सब आपकी जो मिसेज हैं यानी सितारा सलमा की अम्मा, उनकी इज्जत करें। हर एक का अपना तरीक़ाकार है। लाख उनको आप समझाते रहें, कहते रहें, सब अपने अपने हिसाब से ही चलेंगे। उनका अपना जो मानना है बस वो उसी के
اکارڈنگ چلیں گے. خیر اس ویڈیو کے اندر یہ دعا کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اپنے بچوں کے لیے، سلمیٰ، اصغر، عربی، عائشہ، نجمہ ہے نا، ان تمام تر لوگوں کے لیے دعا کی. آپ کی ایک اور بیٹی بھی ہے چاچا ہے نا، اور اولاد تو وہ بھی ہے. جب ہر ایک کو آپ نے معاف کر دیا تو اس بیچاری کی ایسی کون سی خطا ہے؟ اگر خطا ہو بھی گئی ہے تو خدا را اس کو بھی معاف کیجیے، وہ بھی آپ کا ہی لہو ہے، آپ کا ہی خون ہے، جس کے بارے میں یہاں پر سب کہتے ہیں. نجمہ نے کہا ہے بہن ہے، بہت دکھی ہے، چھوٹی بہن ہے، زہرا نام ہے، کیا نام ہے، تو اس کے لیے بھی اپنا دل وسیع کیجیے. جب آپ کو لگتا ہے اب زندگی کے دن تھوڑے ہیں تو خدا را اپنے دل میں گنجائش پیدا کیجیے. آپ نے بیوی کے لیے بھی دعا کی، لیکن آپ نے اپنی اس بیٹی کا ذکر تک نہیں کیا. کتنی سخت دلی کی بات ہے نا. ماں باپ بھی کبھی کبھار کتنے سخت دل اور کتنے پتھر دل ہو جاتے ہیں، میں یہ سوچ رہی تھی ہے نا. اور جب آپ کی یہ بیٹی آپ کا ویڈیو دیکھتی ہوگی تو شاید وہ کبھی منتظر رہتی ہو کہ ابا کی زبان سے کبھی نہ کبھی تو میرا بھی ذکر نکلے گا نا. ابا کبھی کہیں گے میری وہ بھی بیٹی ہے، مجھے بہت یاد آتی ہے. کوئی بات نہیں، بچی ہے اور بچوں سے ہی تو غلطیاں ہوتی ہیں، اور جو بڑے ہیں ان کا کام معاف کرنا ہے، تو میں اپنی بیٹی کو معاف کرتا ہوں. شاید اس کے کان یہ جملے سننے کو ترس رہے ہوں، تو میرے خیال میں اس کو بھی یاد رکھیے اپنی دعاؤں میں ہے نا. پھر یہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ویڈیو کے اندر کہا کہ یہ بہت زیادتی ان کے ساتھ کی گئی ہے. ایک تو عمر آخری ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، دوری بہت زیادہ ہے، اور بیوی سے بلاک کروا دیا گیا. یہ زیادتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کم از کم ان بلاک کر دو، بات کرنے دو، ہم میاں بیوی ہیں. اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر امی کہیں تو شاید کہ ان بلاک آپ کر بھی دیے جائیں. آپ کا ویڈیو تو امی دیکھتی ہیں نا، یہ آپ نے کہا ہے. اب آپ کو پتہ نہیں کیسے یہ بات پتہ چلی ہے، واللہ عالم بالصواب. کیونکہ جو سمیرہ ہے نا، مطلب ان کے جو اماں ابا ہیں ان کے ساتھ آپ کی اچھی ایک راہ و رسم ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ ایک ایسا رابطہ ضابطہ بنتا ہو. اتنا بڑا گھرانہ، اتنا پیچیدہ گھرانہ، کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گرہ کھل جاتی ہو اور کوئی ایک کہتے ہیں نا راستہ مل جاتا ہو. تو خیر یہ تمام تر باتیں یہ کرتے رہے. اب اللہ ہی رحم فرمائے. انہوں نے کہا پتہ نہیں اگر قسمت میں ہوا تو آ جاؤں گا، نہیں ہوا تو بس یہیں کا ایک ہے، اور اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو چلے جائیں گے. تو چاچا آپ کے اوپر ایٹ لیسٹ جس کا حق نکلتا ہے، جس کسی کا بھی حق، مہر بھی تو حق ہی ہے نا، اس کو دے دیجئے ہے نا. آپ کی وائف آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، کیا نہیں کر رہی، اس کی رسپانسیبل وہ ہوں گی. آپ تو اللہ کے سامنے سرخ رو ہوں گے نا کہ یا اللہ میں نے اپنا فرض بخوبی ادا کیا تھا. جو میں نے نکاح کے حق مہر میں لکھا تھا، جو کہ عورت کو دینا ہوتا ہے، تو وہ میں نے ادا کر دیا تھا. اچھا ڈفرینٹ جو ریلیجنز ہیں نا، ان میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ایلیمنی فائل کی جاتی ہے. اگر ڈائیورس ہوتی ہے تو اس میں ایلیمنی کا سلسلہ ہوتا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے ایلیمنی کا کیا اسٹیٹس ہے، لیکن وہ بھی بیوی اپنی سیکیورٹی کے لیے کورٹ میں جا کر فائل کرتی ہے جب ڈائیورس ہو جاتی ہے، جب علیحدگی ہو جاتی ہے. کچھ ہوئی ہے نا لاسٹ ڈیز، کچھ کپلز ہیں لائک رشی اور ہمانشی، اور ایک اتل سبھاش کیس بھی تھا جو ہم نے دیکھا تھا. تو ہر ایک کا اپنا حساب کتاب ہے. تو خیر یہ بات میرے ذہن میں تھی، میں نے کہا میں اس کو کروں گی. تو حق مہر ہمارے دین کا بہت پیارا ایک رول اور بہت ایک پیارا اصول ہے، جو کہ منکوحہ کو پروٹیکشن دیتا ہے. کیونکہ عورت جو ہے نا وہ مرد پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. عورت کا کام کمانا نہیں ہوتا، مرد کا کام کمانا ہوتا ہے. عورت کا کام گھر میں رہ کر مرد کی جو ایک ہوتا ہے نا نسل، اس کو پروان چڑھانا، خوش اسلوبی کے ساتھ تمام تر معاملات کو دیکھنا، شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا، اپنی زندگی کو ہنستے کھیلتے گزارنا شوہر کے تعاون کے ساتھ، یہ ہوتا ہے. تو خیر یہ تمام تر چیزیں ہیں بڑی ڈیپتھ میں. اب اس ڈیپتھ میں کیا ہی جاؤں. اچھا ستارہ کے ولاگ کی اگر بات کرتے ہیں تو ستارہ کا جو ڈائمنڈ پلے بٹن کا حصول ہے، اگر اس کے بارے میں ستارہ سیریس ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا ولاگ ستارہ لے کر آئی ہے. دیسی کچن ولاگ ہے نا. اب دیکھتے ہیں اس میں آف اینڈ آن کوکنگ ہوتی ہے، ویکلی بیسس پر ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن آج کا جو ولاگ تھا اس میں انہوں نے اپنے کچن کا باضابطہ اسٹارٹ کیا ہے نا.
किचन को झाड़ू से सितारा ने सफाई की, जैसे विलेज में किया जा रहा होता था। हमने नजमा के व्लॉग में देखा था ना, उसका नया मट्टी का किचन बना था। नजमा पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। सच में मुझे उसके लिए भी बहुत अफसोस है। एक अच्छा यहाँ से उसको सोर्स ऑफ इनकम मिला हुआ था। पहले राबिया गायब हुई और अब नजमा गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नजमा आप जो नल वगैरह लगवा रही थी, जो फंड्स वगैरह का सिलसिला था, उसमें कोई मुश्किलात आ गई हैं? क्योंकि राबिया भी इसी तरह के कुछ काम कर रही होती थी, कुछ फैमिलीज दिखाकर उनके नाम पर फंड्स ले रही होती थी, उनको हेल्प प्रोवाइड कर रही होती थी, और ये तमाम तर सिलसिले चल रहे होते थे। तो कुछ ऐसा मसला तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई और आप लोगों ने चैनल बंद कर दिया। ये बात ऐसे ही मेरे जहन में आ गई। खैर एनीवेज, सितारा ने सफाई वगैरह की, तमाम तर चीज़ें हटाई, मिस्टर साजिद बर्तन लेकर आए, और मट्टी की जो हांडी है मेरे ख्याल में वो भी न्यू आई है। अच्छा, उसके बारे में यही कहते हैं कि उसको एक रात पूरा आप लोग पानी में भिगो के रखते हैं, और क्योंकि मिट्टी होती है तो फिर एक वो सोप भी करती है, फिर उसको वॉश करते हैं अच्छे से, फिर उसमें कुकिंग करते हैं। नए बर्तन लग रहे थे बट मुझे ऐसा कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आया। और सितारा ने वहीं पर गार्डन में ही ना वो पाइप से लेकर पानी और वो तमाम तर चीज़ें वॉश की। मैं सोच रही थी कुछ मीठा पहले बनेगा, न्यू किचन है, देसी किचन स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ देसी मीठा सितारा बनाएंगी, लेकिन सितारा ने दाल बनाई मूंग मसूर की, जो अम्मा बनाती हैं, और वहीं अपने गार्डन से, जो कि एक छोटा सा खेत है जहाँ पर इन्होंने सब्जियां और फ्रूट्स उगाए हुए हैं, वहीं से उसके लिए तमाम तर चीज़ें कट करके रखी। और अम्मी जो है वो कट करती गईं और मटके से पानी लेकर वॉश करती गईं। सितारा जो है वो अम्मी की इंस्ट्रक्शन पर दाल जो है वो बनाती गईं। लकड़ी उस पुराने घर की थी जो विंटर्स में सितारा ने जलाई थी, है ना, वहाँ पर जो 3 मंजिला घर था। तो इस तरह ये तमाम तर सिलसिला होता रहा। फिर सितारा सेट कि जो कौसर वगैरह हैं उनको भी इनवाइट किया, और बाबर फैमिली के साथ ही कौसर आई थी, और इस तरह मिलजुल कर सब। जो तंदूर का एक सेटअप था ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो जो एक पौधा होता है, हाँ ये मुझे भी याद है कि उसके पत्तों में से कुछ मिल्की सा मटेरियल निकलता है, कुछ ऐसा हमने भी देखा है। सफ़ेदा कहते हैं उसको, किस चीज़ का दरख्त कहते हैं सच में इतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उसके साथ लिपाई की जाती है जो तंदूर है उसकी दीवारों की, ताकि जो रोटी है वो उस पर चिपक सके पहली बार जब यूज़ किया जाता है, और मतलब उसमें अच्छे से सिक सके, क्योंकि बेसिकली तंदूर की दीवारों पर रोटी चिपकाई जाती है। तो ये सब कुछ ना बड़ा इंटरेस्टिंग था। कौसर ने आटा गूंधा और फिर उसने ही आस्तीनें चढ़ा कर ज्यादा जो रोटियां हैं वो उसने ही लगाई, क्योंकि कौसर एक्सपर्ट है। सितारा थोड़ा डर रही थी क्योंकि उसने ये काम किया नहीं है, मगर मुझे लगता है थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस करना चाहिए था। आस्तीनें चढ़ा के कौसर की तरह आराम से हो जाता। मुस्तफ़ा ने रोटी लगा ली और इस तरह मतलब इनका पूरा खाना रेडी होता है, एक माहौल बनाया जाता है और चारपाइयाँ वगैरह लगाई जाती है, दस्तरख्वान लगता है, और वहाँ पर सारे बच्चे और कौसर और पूरी बाबर की फैमिली, सितारा की फैमिली, अम्मा, ये लोग बैठकर खाते पीते हैं। इस बीच मेरे ख्याल में इन्होंने नूर को भी इनवाइट किया होगा। फिर जब खाना पीना हो जाता है तो उसके बाद तमाम तर चीज़ें समेटी जाती है। कौसर इवन समेट कर तमाम तर चीज़ें उसमें भी हेल्प करवाती है, मतलब काफ़ी हेल्पिंग है। अगर वो घर पर आती है तो बैठती नहीं है, वो भी अपना पूरा एक इनपुट देती है। अच्छा लगता है, मिलजुल कर चल रहे हैं ये लोग अभी तक, तो कोई भी कंट्रोवर्सी किए बगैर, है ना, सुकून से चल रहे हैं। तो व्लॉग देखने में भी अच्छा लग रहा है, और वाकईतन एक अच्छा और एक सादा व्लॉग था, है ना। एक चीज मैं ये सोच रही थी, सितारा जिस आबादी में आप रहती हैं, इर्द गिर्द घर है, तो क्या वो लोग परेशान नहीं होते जिस तरह, जैसे कि लकड़ी की जो एक जलने की महक से, और इसकी मतलब होता है ना, लोग थोड़ा सा इरिटेशन होती है लोगों को, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं होता इर्द गिर्द के लोगों को। होता है ना कि एक तो चलो विलेज में घर है तो उसमें आपने बना लिया एक सेटअप, लेकिन शहर के अंदर मतलब होता है क्या इस तरह का, सोसाइटी में कोई मनादी है या फिर आपको अलाव है। वैसे सितारा ने याद किया, कराची का मुझे भी याद है, वहाँ पर इन्होंने एक गैस स्टोव भी मंगाया था, वो वाला जो कि गोलियां डालकर और ऐसे ही चलता है, उसमें लकड़ी की ज़रूरत नहीं होती, कुछ इस टाइप का था। कराची का डीएचए वाला जो घर था वहाँ पर ना,
تو یہ تمام تر چیزیں بھی اچھی لگی دیکھنے میں، پھر سب کچھ سی آف کیا گیا۔ ویسے میں ایک چیز سوچ رہی تھی ستارہ، بقرعید آ کے گزر گئی، آپ نے اپنے گھر پر باربی کیوں نہیں کیا، آپ نے کچھ ایسے اسپیشل کھانے نہیں پکائے جو آپ کے ملنے ملانے والے ہیں، ٹیچر فیملی ہے، راہیلہ فیملی تو خیر آئی تھی، آپ کی جو سسٹرز ہیں وہ ان کی فیملیز ہیں، نہ آپ نے ان لوگوں کو انوائٹ کیا نہ ان لوگوں نے آپ کو انوائٹ کیا۔ مطلب ہوتا ہے نا بقرعید کے بعد باربی کیو، یہ تمام تر سلسلے، تو یہ بھی میں چیز ایک فیل کر رہی تھی۔ تو بس اسی کے ساتھ اپنا ریویو اینڈ کرتے ہیں، ملیں گے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔